आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवंबर युग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है। सदा रहता है व कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नामो निशान नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो। सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज वे संसार में खुशी नहीं है। सब खुशी के भिखारी हैं। उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं उन्होंने उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं हो नहीं सकता ऐसे दिल शिकस्त हैं और आप जीवन विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकदारी भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। इसी स्मृति में सदा रहो। माताएं सदा अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य देश। यह खुशी के गीत गाते रहो। खुशी के झूले में झूलते रहो। खुशी में नाचो गाओ। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? यह हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए। एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। यह नशा होगा वहां माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी। सद्दानियारे होंगे। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धिमान कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। नशा रहता है कि हम संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसलिए ब्राह्मणों को सदा ही ऊंची चोटी दिखाते हैं। तो जैसे ऊंचे से ऊंचे गाए हुए हो वैसे सदा ऊंची स्थिति भी हो। साधारण स्थिति नहीं, सदा ऊंची स्थिति। कभी साधारण स्थिति में तो नहीं आ जाते। बाप मिला सब कुछ मिला यही स्मृति सदा ऊंचा बना देती है। ये याद रहता है ना। ये ऑटोमेटिक गीत बजता ही रहता है। तो कितना सहज और सर्व प्राप्ति कर ली। मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है, ही है सहजयोगी। आपके टाइटल अविनाशी हैं क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। बाप ने नूरे रत्न बनाया तो सारा कल्प जहान के नूर बन गए। अपने राज्य में भी विश्व की नजरों में होंगे ना, तो नूरे जहान होगे ना। और भक्ति में भी नूरे जहान होंगे। सारे जहान के आगे विशेष आत्माएं तो आती हैं ना, तब तो पूजते हैं। तो अविनाशी होगे। तो लिस्ट निकालो कितने टाइटल परमात्मा द्वारा मिलते हैं। और अविनाशी टाइटल तो नशा भी अविनाशी होगा ना। जैसे कहा जाता है कि खुशी में सदा उड़ते रहते हैं। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन यह मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतजार में दिन बिताए।
अभी इंतजार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन मना रहे हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे से कीलधे लाडले बचे हैं, अनादि देश परमधाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको अभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जन्म व्यतीत किए हैं। सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो? किस स्थान पर पहुंचे हो? सोचो कि ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का होगा जो सम्मुख मिलन मनाए। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए? सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रखो तो आपके भाग्य की प्राप्ति की खुशी को देखो और आपके समीप आएंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। सदा खुश रहो। बाप के बच्चे बने तो वर्षे में क्या मिला? खुशी मिली ना? तो इस वर्षे को सदा साथ रखना, छोड़कर नहीं जाना। खुशी के खजानों के मालिक बन गए तो सदा खुशी में उड़ते रहना। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन, मन, धन, संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बचे होने के कारण, ऊंचते ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। एक सालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूजे धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वाह मेरे बचे, वाह वाह मीठे बचे, वाह वाह प्यारे ते प्यारे बचे, वाह वाह श्रेष्ठ आत्माएं, वाह। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं, आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वे भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलती हैं कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी ना निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या वे सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी हैं? व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट हाईएस्ट, रिचेस्ट रिचेस्ट हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्पा। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा? आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी प्यासी हैं। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं, सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं। चिल्लाते रहते वह सिर्फ सामने जावे उसके लिए कितना सहन करते हैं। चित्र और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी एक सेकंड के सम्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हरे के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है।
सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा जिसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और हर कर्म महान अथवा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में अल्पकाल की पोजीशन वाली आत्माएं अपने पोजीशन की स्मृति में रहने के कारण दिन रात स्वतः ही उसी नशे में रहती हैं, वैसे बाप द्वारा प्राप्त हुई पोजीशन को स्मृति में रखना सहज और स्वतः है। जैसी पोजीशन है वैसा ही कर्म, जैसा नाम वैसा ही श्रेष्ठ कर्म भी है, इसलिए वर्तमान समय सहज योगी के साथ कर्मयोगी भी कहलाएंगे। अपने को सदा हीरो पार्टधारी समझते हुए हर कर्म करो। जो हीरो पार्टधारी होते हैं उनको कितनी खुशी होती है, वे तो हुआ हद का पार्ट। आप सब का बेहद का पार्ट है। किस साथ पार्ट बजाने वाले हैं, किसके सहयोगी हैं, किस सेवा के निमित्त हैं, यह स्मृति सदा रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल नाइट रहेंगे। हर कदम में उन्नति होती रहेगी। क्या थे और क्या बन गए, वाह मैं और वाह मेरा भाग्य, सदा यही गीत खूब गाओ और औरों को भी गाना सिखाओ। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खिंच गई तो खुशी में नाचो। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह सम्मान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है। इसलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। कुमारी की अब 84वें अंतिम जन्म में भी चरणों की पूजा होती है। तो इतनी पावन बनी हो तब इतनी पूजा हो रही है। कुमारियों को कभी भी झुकने नहीं देंगे। कुमारियों के चरणों में सब झुकते हैं, चरण धोकर पीते हैं। तो वह कौन सी कुमारियां हैं? ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। तो सेवाधारी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। किसकी पूजा हो रही है? आप लोगों की। गीत भी है ना, पूजा होती है घर घर में। इसलिए बोलो जमारी पूजा होती है। बाप दादा भी देखो नमस्ते करते हैं ना। तो इतनी पूजे हो तब तो बाप भी नमस्ते करते हैं। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देखे ही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिक्कीर्दे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बचे ऐसे पद्मा पद्म भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बचे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ, यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। एक बाप साथ रखते, दूसरा विश्व के आगे अमूल्य रत्न है। अभी विश्व नहीं जानती, आगे चल कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। जैसे सितारों को ऊंची नजर से देखते हैं ऐसे आप ज्ञान सितारों को देखेंगे। वेल्युएबल होगे ना, सिर्फ चंदन के वृक्ष में आगे भगवान के साथी बन गए। तो सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। कितनी नामी ग्रामी हो जो आज तक भी जड़ चित्रों द्वारा गाए और पूजे जाते हो। सारा कल्प भी नामी ग्रामी हो। घर बैठे पद्यापद्य भाग्यवान बन गए हो ना। तकदीर आपके पास पहुंच गई। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दलार व परमात्म प्यार बेहद थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है।
बेहद थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना? एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रेहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बचे, प्यारे बचे, आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। सदा इसी खुशी में नाचते रहो, वाह मेरा भाग्य। यही गीत गाते रहो और इसी गीत के साथ खुशी में नाचते रहो। यह गीत गाना तो आता है ना, वाह रे मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह। यह गीत गाते रहो, बहुत लकी हो। बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं। तो लवली भी हो, लकीएस्ट भी हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए। जब बीज को अपना बना दिया तो वृक्ष तो आ ही गया ना। तो सदा इसी खुशी में रहो। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुशी में नाचते रहेंगे। भक्ति में हमसो सो हम का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप बचे हमसो का राज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। यह मंत्र हमारे लिए है। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम ही सो देवता थे, सो देवता हम ब्राह्मण बने हैं। यह अभी पता चला। अब देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता यह हमारे ही चित्र हैं। यही वंडर हैं। इसी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता यह हमारे ही चित्र हैं। यही वंडर हैं। इसी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभिसंगम पर प्राप्त होता है। देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। आपकी दिल भी यह गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। यह गीत गाते रहते हो ना। बाप को भी खुशी होती है कि यह सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार में कम नहीं समझते। प्यार में सब पास हैं।